नमस्कार। क्या आपको चक्कर आते हैं? ऐसा महसूस होता है कि सभी चीजें एक घेरे में घूम रही है। वैसे चक्कर आना एक आम समस्या है, लेकिन अगर ये बार बार आता है तो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे में इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत डॉक्टर से सलाह ले और तुरंत अपना इलाज शुरू करवाएं। लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ घरेलू उपाय ऐसे भी हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी इस समस्या में राहत पा सकते हैं। और वो घरेलू नुस्खे कौन से हैं, जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से। देखिए, इसको मेरे अनुभव के अनुसार सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल की कई कैफियत होती हैं, कई तरीके होते हैं। किसी के सर में दर्द होता है, किसी को चक्कर से लगते हैं, किसी को बहुत तेज़ चक्कर आते हैं, किसी को बहुत तेज़ सर में दर्द होता है। इसमें दवा की ज़रूरत नहीं है। एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आपके पास अगर फ़ोन है तो वो मेरी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत काम की है, क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत आदमी परेशान हो जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, वो चक्करों की दवा दे देता है। चक्कर की दवा इसमें काम ही नहीं करती। कोई आपका चश्मा चेक कराता है, नज़र चेक कराता है, कोई आपका दिमाग का टेस्ट करा देता है। मुझे इसका बहुत अनुभव है। आप मेरी बात मानिए और देखिए, ऐसे बैठे मेरी तरह सीधा, ठीक है। और ये कान आप अपने मोढ़े से मिलाएं। ये आप 3 मिनट रोज़ाना करना है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1-1 मिनट करके दिन में कभी भी 3 मिनट, लेकिन घड़ी देख के करना। और एक ये यहाँ से पकड़ें अपनी ठोड़ी को अपने हाथ से और पूरी तरह मोड़ दें। फिर इधर से मोड़ना है पूरी तरह, यहाँ तक आ जाती है। ये भी 3 मिनट 3 किस्तों में कर लें, 4 किस्तों में कर लें। ठीक 10 से 12 दिन में आपकी ये बीमारी कहाँ गई, ये रोग कहाँ गया, आप ढूंढते रहेंगे। और जो चाहे आप इलाज करें, लेकिन ये इलाज इसमें सबसे बेहतर माना जाता है। वज़न ना उठाया करें, बहुत मेहनत ना करें कुछ दिन तक, और लेटने बैठने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। रिंकू हैं लुधियाना से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। मैम, मैं ना मेरे पति बारे ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ। कौन सी दवाई मंगाई है? मैम, मेरे पति ਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਸੁੱਜ। क्या मंगाया है? हेलो। हाँ जी मैडम जी। हाँ जी बताइए, मंगवाया क्या है आपने? मैम, मेरे पति का हाथ की सूजन सी, मतलब सूजन और दर्द बहुत हो रही थी। जी जी। दवा का नाम बताएं बच्चे। दवा का नाम क्या है? दवा का नाम क्या है? बूंद सिया है सर जी। ठीक है बच्चा। और देखिए, इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से इसे लेना शुरू करें। बस 2 टाइम। आधा ग्राम से कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। काफ़ी तेज़ है। और आप देखेंगे कि ये ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। जी। गुड़गांव से हैं हरीश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। मैडम, मेरे पेट में गैस बनती है, पेट में अपार पेट भारी होता है, बहुत भारी। खाने कोई चीज खाओ तो पेट बहुत। आपकी उम्र क्या है? उम्र 65। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, बहुत सारे इलाज हैं पेट के गैस के।
एक इलाज ये है कि आप 5 बार गर्म पानी पिए, ये भी अच्छा इलाज कहलाता है। एक इलाज ये है कि आप अरंडी का तेल, इसको कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलता है। ये 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पी लें और खूब गरम पानी या चाय पी लें, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। एक इलाज ये है कि बेल पत्थर का मुरब्बा मिलता है, वो 1 पीस रोज़ाना खा लिया करें, उससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। बहुत सारे इलाज हैं जो आपको सूट करे, जो आसान हो वो आप करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, बिहार से हैं पूजा जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, बताइए, सवाल करिए। मैम सर्दी जुकाम नहीं है, फिर भी कफ गिरता है। 3 साल से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, 3 साल हो गया और कफ गिरता है। आपकी उम्र क्या है? 22 साल। जी, और देखिए, हाँ, अभी मैंने आप बात- बिल्कुल यंग हैं बच्चा, आप बिल्कुल यंग हैं और अभी आपको बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होगा, लेकिन आगे जाके ये तकलीफ़ जीवन भर की भी हो जाती है। ये कफ मैन्युफैक्चरिंग और बलगम का आना, बार बार आना और सालों तक आना, ये जो दवाएं आप लेते हैं, जब भी कफ होता है, खांसी होती है, तो लोग दवाएं लेते हैं, तो हफ्ते भर के लिए, 4 दिन के लिए ठीक हो जाता है, फिर लेनी पड़ती है। एक तो यही इलाज है जो आप करते हैं। एक इलाज ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो खट्टी चीज़ें छोड़ दें। महिलाएं खट्टी चीज़ें बहुत पसंद करती हैं, तो कुछ दिन के लिए छोड़ दें। और माजून आर केयर एक दवा है, इसका पेस्ट है, आधा चम्मच से 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाएं और गर्म पानी पी लें, और रात को भी 1 चम्मच खाएं और गर्म पानी पी लें सोते समय। देखिए, अगर इससे आपको 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 5-6 महीने खाना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी ज़रूरत के मुताबिक हो जाए और आप ज़िंदगी भर सेहतमंद रह सकें। जी, इंदौर से हैं शिखा, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम शिखा है। ठीक है। मैंने गोंद मोरिंगा तो मंगा लिया है, बाकी मेरी हाइट के पीछे मैं खा नहीं सकती उसे, क्योंकि मेरी हाइट ही 5 फीट है, 5.5 फीट। बालों के लिए मुझे और कोई सी चीज बताइए गोंद मोरिंगा के अलावा। आपकी उम्र क्या है? 15 साल। जी, शिखा और भी लंबी हो जाएंगी तो कोई बात नहीं है, मिलती कहाँ है लंबी लड़कियाँ। और ये इतनी तेज़ी से भी नहीं बढ़ाता है कि आप परेशान हो जाएं। देखिए, पहली बच्ची ऐसी देखिए जो हाइट बढ़ने से परेशान है। आपकी ग्रोथ होगी आपकी ज़रूरत के मुताबिक, ऐसा नहीं कि आपको रबड़ की तरह खींचने लगे। आप ये लीजिए, या फिर आप बालों के लिए माजून अखरोट प्राश ले लें। माजून अखरोट प्राश, वैसे इसे खाने में कोई परेशानी नहीं है, ये आप लेंगे तब भी आपको ज़रूरत के मुताबिक ही फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप इंतहाई लंबी हो जाएंगी, हिंदुस्तान की सबसे लंबी बच्ची हो जाएंगी। ये ग्रोथ दिमाग की भी करता है, बालों की भी, महासों के लिए, और जो अंडर एज है उनके लिए थोड़ी सी हाइट भी बढ़ाने की ताकत रखता है। बिल्कुल। तो शिखा, आपके सवाल का जवाब बहुत अच्छे से हकीम साहब ने यहाँ पे दे दिया है। बाकी नुस्खे आप ज़रूर अपना लीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हकीम साहब, जिन रॉ मटेरियल का जिक्र आप करते हैं, चाहे वो गोंद सिया हो, गोंद मोरिंगा हो, या जैतून का नमक हो, या जितनी भी बातें आप यहाँ पे बताते हैं, अगर हम इनको अच्छी क्वांटिटी में अपने घर पे रख लेते हैं तो महीने 2 महीने, इनके लिए भी जानना चाहूँगी, ख़राब तो नहीं होते हैं? इन्हें हम कई महीनों तक, कई सालों तक क्या रख सकते हैं? कई सवाल इसके बारे में आ चुके हैं जी। ये दवाइयाँ तकरीबन 2-3 साल तो ठीक रहती हैं, ठीक है, लेकिन उस सूरत में कि हम मॉइस्चर से और डायरेक्ट सनलाइट से इनको बचा के रखें।
मॉइस्चर एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को ख़राब कर सकता है। तो हिफाजत के तरीके से दवाइयों के अलग इंतज़ामात होते हैं, सबके घर में आजकल दवाइयाँ पाई जाती हैं, उसके डब्बे अलग होते हैं। तो एक अलहदा इंतज़ाम करके आप 2-3 साल इसे हिफाजत से रख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर हैं कानपुर से शुभम, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी जी मैम, हकीम सर से बात करना है। बात कीजिए। जी शुभम। जी नमस्ते सर। जी आदाब। सर मेरे को पहले से सर पीठ में काफी दर्द रहता था, तो बाद में सर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे गॉल पित्त की थैली में पथरी है और मेरी 24 वर्ष आयु है सर। तो सर मैंने अभी 20 दिन पहले लेप्रोस्कोपी कोलेस्टेक्टोमी कराया है, गॉल ब्लैडर निकलवाया है सर। और सर मेरा कोर्स में सर मेरा मेडिकल भी लगा हुआ है सर, अभी कम से कम 1 महीने या 1.5 महीने बाद होगा। और सर मेरे को उसके जब से मैंने ऑपरेशन कराया है तब से मुझे पीठ में काफी दर्द रहता है। मैंने उसके पहले से भी सर, ऑपरेशन के पहले से भी मुझे पीठ में से दर्द रहता था और सर ऑपरेशन के बाद भी हो रहा है, मतलब दर्द काफी। और पेट साफ नहीं होता, गैस काफी सर बनती है, गैस पास भी नहीं होती है सर। जी ठीक है शुभम, देखिए एक्चुअली आपको 2 रोग थे, डिस्क में भी प्रॉब्लम है और वो तो आपने निकलवा दिया, पित्ता आपने निकलवा दिया, ज़्यादा बड़ी पथरी थी अगर तो निकलवाना बेहतर है। और अब देखिए आप जो खाना खाया करें उसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। अदरक और लहसुन जब ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये पित्ते का काम करते हैं, पित्ता तो है नहीं, पित्ते का काम किसको कौन संभालेगा। तो अदरक और लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने खाने में, इससे आपके एसिडिटी भी अच्छी रहेगी और ये जो चर्बी बढ़ने लगती है ये भी रुकी रहेगी। अब रहा कमर का तकलीफ़ का, तो कमर की तकलीफ़ के लिए कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर आप ले लीजिए, एक सुबह एक शाम खाएं और बहुत जल्द आपका रोग का निवारण मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से है नीता जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मैं नीता लांजेवाल बोल रही हूँ जी। मुझे दांत की प्रॉब्लम है और छाती में गांठी आई है। आपकी उम्र क्या है? 26 साल की हूँ जी। 26 साल जी। अच्छा बच्चा, देखो ये रोग मर्दों और औरतों को होता है, बच्चे बच्चियों को होता है, लेकिन पता भी नहीं चलता क्योंकि अनुभव नहीं होता। लेकिन एक निशानी है इसकी, जिसके भी ये आँखों के दायरे काले काले हों, डार्क सर्कल, समझ लीजिए उसको धातु रोग है। यानी औरतों की इस बीमारी को वाइट डिस्चार्ज कहते हैं और मर्दों की इस बीमारी को धातु रोग कहते हैं। और इससे हम अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि शरीर की कीमती धातुएं इसके पेशाब के रास्ते बह जाती है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो अश्वगंधा 100 ग्राम खरीद लें, अश्वगंधा सभी जानते हैं, और अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम। आंवला सूखा मिलता है, धनिया का दाना, ये सब 100 ग्राम और 100 ग्राम भूसी इसबगोल, भूसी इसबगोल जो मेडिकल स्टोर पे मिलती है। एक चीज़, ये सब चीज़ें आपको असली मिल जाएंगी, लेकिन गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप पानी से, दूध से ले सकते हैं, पानी में मिला के भी ले सकते हैं। ये ज़रा चिपकता है मुंह में, तो दूध में डाल दें, थोड़ी देर रहने दें, 10-15 मिनट। अपनी ज़रूरत की शक्कर भी इसमें मिला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसे आप इस्तेमाल करें, आपकी तंदुरुस्ती होना मुमकिन है।